ये गाड़ी में मैं कलकत्ता से मटेरियल भर के अंगुल जा रहे थे। हमारे मालिक उनका 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट फंसा हुआ है और पार्टी वाला पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रांसपोर्ट वाला हमारे मालिक के और हमारे ऊपर FIR करवा दिया है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर लेकर निकला माल, लेकिन आया उसके जी को जंजाल। ट्रांसपोर्ट टीवी से गुजारिश है, मेरा नाम राघव साहनी, ये मेरा गाड़ी है। ये गाड़ी में मैं कलकत्ता से मटेरियल भर के अंगुल जा रहे थे और हमारा मालिक मुकेश कुमार गुप्ता, उनका 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट फंसा हुआ है। इसके लिए मेरा मालिक गाड़ी खड़ा करवा रखा है और पार्टी वाला पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रांसपोर्ट वाला और हमारे मालिक के और हमारे ऊपर FIR करवा दिया है। देख सकते हैं सील लगा हुआ है। उनका मटेरियल सेपरेट अभी तक है। ये देखिए हमारा गाड़ी है और मैं इस होटल पे खड़ा हूँ, राजस्थानी होटल पे, जो कि ढेगा नल से थोड़ा पीछे पड़ता है। कटक और ढेगा नल के बीच में ये होटल है। ट्रांसपोर्ट टीवी से गुजारिश है कि आप देख सकते हैं, ये मेरा गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या हुआ है कि एक ड्राइवर माल लेकर निकला, लेकिन कुछ पुरानी अनबन उसकी गाड़ी मालिक के साथ ट्रांसपोर्टर की हुई। उसमें कहीं ना कहीं अब ये मामला आया कि इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो गई। गाड़ी मालिक के ऊपर भी हुई है, लेकिन ड्राइवर पर भी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो गाड़ी मालिक का वफादार है, जैसा गाड़ी मालिक ने कहा वैसा उसने कर भी दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी तरफ से रोजगार आ रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं वफादारी बनती है। लेकिन ये मामला ऐसा हो गया कि अब इनके जी को जंजाल हो गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ड्राइवर है राघव, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार गुप्ता है गाड़ी मालिक, ये कोलकाता के रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, NL01AC4843। 10 चक्का इनका कंटेनर है। स्क्रैप का माल किसी कंपनी का लेकर गए थे। कंसाइनर आपको बता देते हैं जगन्नाथ इंजीनियर्स वर्क हावड़ा के, और कंसाइनी है जिंदल स्टील ओडिशा अंगुल के। ट्रांसपोर्टर SMRC लॉजिस्टिक। लोड लिया गया 18/11/2024 यानी 18 नवंबर को लोड किया गया माल, और लोड लेकर के ये निकल पड़े। भाड़ा तय हुआ 42,500 रुपए, जिसमें से एडवांस 30,000 रुपए मिल गया, ऐसा बताया जा रहा है। गाड़ी में जो माल लदा है वो 21 लाख की कीमत का है। अब हुआ ये कि जब ये माल लेकर पहुंचने वाले थे, उसी बीच कुछ दूर पहले कहीं पर ये गाड़ी लेकर खड़े हो गए किसी होटल पर। कोई राजस्थानी होटल ये बता रहे हैं। अब वहां खड़े हुए, उसके आगे नहीं निकले, माल कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं। अब इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, जो माल वहां तक नहीं पहुंचाया गया या नहीं पहुंचा और ड्राइवर कहीं खड़ा हो गया, वजह है लगभग 1.5 या 2 लाख रुपए रुके हुए हैं मालिक के ट्रांसपोर्टर की तरफ, ऐसा मालिक का कहना है। अब ये काफी दिनों की बात हो सकती है, लेन देन पिछला कोई पुराना है SMRC और गाड़ी मालिक मुकेश कुमार गुप्ता के बीच, जिसको लेकर गाड़ी मालिक ने गाड़ी खड़ी करने के आदेश अपने ड्राइवर को दे दिए और ड्राइवर ने मान लिए। लेकिन अब गाड़ी मालिक और ड्राइवर के लिए ये जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। भाई उसने अपने पैसे निकलवाने थे गाड़ी मालिक ने, तो ये हरकत कर दी। अब SMRC इस पर क्या कह रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर पाएं 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। हाँ, तो अब इनके बीच काफी वाद विवाद चला। SMRC ने अपना जवाब गाड़ी मालिक को दिया। ये मेल पर बातचीत हुई, लिखित में। जी हाँ, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक दोनों के बीच मेल चली। हाँ, ये कह सकते हैं मेल का खेल चला, जिस पे सब अपने सवाल जवाब लिखे जा रहे हैं। गाड़ी मालिक कह रहा है कि भैया मुझे मेरे पैसे लौटाइए। SMRC लिख रहा है कि मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए हैं, एक एक चीज का हिसाब यहाँ पर दे रहा हूँ, पूरी लिस्ट भेजी हुई है कब कितना पैसा डलवाया गया, तो मेरी तरफ कोई बकाया नहीं है। मेल का खेल जब पूरा हो गया तो गाड़ी मालिक ने हाथ से लिखकर SMRC को एक लेटर पहुंचाया, जिसमें उसने लास्ट अल्टीमेटम दे दिया, ये लिखते हुए कि बस ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपको कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ। माल कहीं गोडाउन में खाली करवा दूंगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पूरे पैसे वापस करवाइए। जब ये सब हुआ
तो एसएमआरसी भी चुप नहीं बैठा, उसने भी कोलकाता के एक थाने में एफआईआर करवा दी, रिपोर्ट करवा दी। देख सकते हैं रिपोर्ट स्क्रीन पर। ये कोलकाता का कोई डोमजूर थाना है जहां पर रिपोर्ट लिखवाई गई है, जिसमें पूरी डिटेल में इन्होंने भी लिखवाया कि क्या हुआ, लेकिन पिछले बार का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इस बार का कि कितना एडवांस दिया गया, कितना किराया दिया गया, माल ले जाकर खड़ा कर लिया गया, 15 से 16 दिन हो गए, कोई जानकारी नहीं है और माल मिल भी नहीं रहा है। अब ये पूरा मामला हम तक पहुंचाया मुकेश कुमार ने, तो हमने भी सोचा कि एक बार इस ट्रांसपोर्टर से बात की जाए कि क्या माजरा है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि भैया ऐसा है, थोड़ा बहुत डिटेंशन की कोई बात है, शनिवार एतवार की डिटेंशन मांग रहे हैं, उसको लेकर कोई लफड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ पैसा नहीं है, वो देने को तैयार है, ये कहा उन्होंने। चलिए, वो तो देने को तैयार है, लेकिन अब इस बीच एक शो कॉज नोटिस जारी हो गया है ड्राइवर को। जी हां, थाने वालों ने एक नोटिस ड्राइवर के नाम जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं 4/12/2024 को पुलिस स्टेशन डोमजूर की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। टू रघु साहनी, ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, नंबर लिखा हुआ है, फोन नंबर उनका लिखा हुआ है। फिर आगे सबसेक्शन के बारे में लिखा है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके तहत बाकायदा एफआईआर का केस नंबर, सारी डिटेल लिखते हुए ये कहा है कि 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर को 11 बजे यहाँ पुलिस स्टेशन में हमारे सामने हाजिर हो जाइए। अगर नहीं हुए तो फिर क्या क्या होगा ये भी नीचे लिख दिया। कहा कि आपको अरेस्ट किया जाएगा अगर आपने इसी तरह के कोई भी ऑफेंस आगे फ्यूचर में किया, किसी भी एविडेंस से खिलवाड़ किया, किसी भी तरह का कोई थ्रेट किसी को दिया। और ये भी लिखा है कि जब भी कहीं जरूरत पड़ी तो कोर्ट के सामने आपको आना पड़ेगा, आपको इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, जब भी आपके कोऑपरेशन की जरूरत होगी आना पड़ेगा और आपको हमारे सामने हर तरह के बयान फैक्ट के साथ रखने पड़ेंगे। आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हमें पहुंचाने पड़ेंगे सबूत के तौर पर। किसी तरह के सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये सब हिदायतें लिख कर पहुंचा दिया गया है ड्राइवर को। अब ये मामला गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कर दिया गया है, नोटिस भी जारी हो गया है, 9 दिसंबर को इनको पहुंचना है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, लेकिन हमारी समझ यही कहती है और हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई डिटेंशन का मामला है तो दोनों पार्टियां, गाड़ी मालिक और लॉजिस्टिक वाले, आमने सामने बैठे, चाहे पुलिस थाने में ही बैठ जाएं, इस मामले को सॉल्व करें, किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखकर समझौता करें। क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। माल खड़ा है, अभी तो वहां पार्टी वालों ने कुछ ज्यादा कहा नहीं है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टर को पकड़ रहे होंगे, जिम्मेदारी तो ट्रांसपोर्टर की है। लेकिन जब कंसाइनी भड़क जाएंगे तो हो सकता है और दिक्कतें हों। तो इससे बेहतर है कि दोनों को कोई दिक्कतें आए, आपस में बैठे, समझे और निपटारा करें। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।